नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्कीम पर। आज की वीडियो में बात करेंगे मजदूर कॉपी यानी लेबर कार्ड पर वर्क स्लिप अपलोड और वर्क स्लिप वेरीफाई के बारे में। तो अगर आप मजदूर मिस्त्री काम करते हैं और आपके पास मजदूर मिस्त्री कॉपी बनी हुई है तो आप उस पर कई योजनाओं के माध्यम से लाखों रुपए का लाभ ले सकते हैं। लेकिन आपको लेबर कार्ड की किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए उसमें आपको एक साल में 90 दिन का काम अपलोड करना होता है और उसे वेरीफाई करवाना होता है, और इसी के साथ नई कॉपी बनवाने के लिए भी आपको उसमें काम अपलोड करना होता है। लेकिन 90 दिन काम दिखाने के लिए आपको इसमें कई बातों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि बहुत से लोग इसमें गलती कर बैठते हैं जिससे उनका जो लाभ है वह उनको नहीं मिल पाता। तो वर्क स्लिप अपलोड और वेरीफाई के बारे में डिटेल से समझने के लिए वीडियो को पूरा वॉच करें और सरकारी योजना से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले हमने अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप पर कोई भी ब्राउज़र ओपन करके यहाँ पे अपनी साइट विजिट करनी है hrylabor.gov.in। इसके बाद आपके सामने यहाँ पे इस तरह जो साइट है वह ओपन होगी और यहाँ पे आपको राइट साइड के अंदर कई तरह के ऑप्शंस दिखाई देंगे। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है HBOCW बोर्ड बेनिफिशियरी लॉगिन, और इसके बाद यहाँ पे आपकी जो लेबर कॉपी का आईडी और पासवर्ड है वह आपने यहाँ पे फिल करना है, और उसके बाद आपके फ़ोन पे एक OTP जाएगा, वह OTP आपने यहाँ पे एंटर करना है और इसके बाद सबमिट। और इसके बाद यहाँ पे आपके सामने आपकी जो लेबर कॉपी है वह यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो इसमें आपने काम अपलोड करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा देखें काम जानकारी स्थिति, तो इस पर आपने क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे काम अपलोड करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा काम की जानकारी जोड़ें, तो इस पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको एक साल के अंदर सिर्फ 90 दिन ही काम दिखाना होता है। यानी यहाँ पे सबसे पहले देखिए कार्य पर्ची दिनांक श्रेणी का चयन करें, यानी यहाँ पे आपको अलग अलग यहाँ पे सेशन मिलेंगे। तो इसमें जैसे 10/1/2023 से लेकर 9/1/2024 तक आपको 90 दिन का लगातार काम दिखाना होता है। तो इसमें काम अपलोड करते समय यहाँ पे आपको कई बातों का ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहले यहाँ पे देखिए कार्यस्थल, यानी यहाँ पे उस स्थान का नाम देना है जहाँ पे आपने काम किया है, यानी जिस भी मालिक के घर पे आपने काम किया है उसका जो स्थान है उसका पूरा ब्यौरा यहाँ पे देना है। जैसे उसका वार्ड नंबर, मकान नंबर, और या आपके घर के पास कोई भी निशानी जैसे गुरुद्वारा, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ऐसा कोई भी आपके घर के पास है तो उसका नाम आप यहाँ पे दे सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जैसे विलेज या सिटी, और उसके बाद इसमें यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद आगे यहाँ पे देखिए नियोक्ता का नाम, यानी यहाँ पे जिसके घर पे आपने काम किया है उसका नाम और पिता का नाम यहाँ पे देना है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए नियोक्ता मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि जो भी यहाँ पे मोबाइल नंबर दो वह चालू होना चाहिए, यानी विभाग से इसकी जो इंक्वायरी है वह की जाती है कि आपने इनके घर पे काम किया है या नहीं है। तो डिपार्टमेंट से कई बार को कॉल भी आ जाती है, तो जिसके घर भी आपने काम किया है उसका नाम यहाँ पे मोबाइल नंबर दो, तो उनको आपने बता देना है कि आपके पास कभी भी इसका फ़ोन आ सकता है। यानी यहाँ पे जो आप नंबर दोगे वह अगर बंद मिला तो आपका जो फॉर्म है वह रिजेक्ट हो सकता है और आपको लेबर कॉपी पर जो सुविधा है वह नहीं मिलेगी। इसके बाद आगे यहाँ पे कार्यस्थल जिला, इसके बाद यहाँ पे तहसील, और इसके बाद यहाँ पे गांव। अगर गांव है तो गांव डाल दीजिए, अगर आपने कहीं शहर में काम किया तो यहाँ पे आप शहर का नाम भी डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए नियोक्ता का पता, तो यहाँ पे आपको मकान की जो पूरी डिटेल है वह यहाँ पे देनी है। जैसे जो मकान है वह कितने एरिया के अंदर है, उस मकान में आपने क्या क्या बनाया है, और यह जो वो काम है यह कौन सा है। और इसमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे आप जो काम दो वह सिर्फ कंस्ट्रक्शन वर्क का काम ही होना चाहिए, यानी अगर आप इसमें कंस्ट्रक्शन वर्क के अलावा कोई और काम दोगे तो वह भी आपका मान्य नहीं होगा। और इसके बाद यहाँ पे नीचे कार्य प्रारंभ तिथि, यानी आपने जो काम है वह कब शुरू किया था, और उसके बाद आगे पे कार्य समाप्ति तिथि, यानी आपने जो काम है वह कब समाप्त किया है, तो वह डेट आपने फिल करनी है। और उसके बाद यहाँ पे नीचे सबमिट, तो इसके बाद यहाँ पे आपने जो काम अपलोड किया है वह यहाँ पे सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। तो इस प्रकार से काम अपलोड करने के बाद यहाँ पे इस तरह से डाटा है वह यहाँ पे शो होगा। तो यहाँ पे स्थिति में देखिए पेंडिंग फॉर डिपार्टमेंट, यानी ये जो वर्क है यह अभी भी पेंडिंग है, यानी इसको आपको किसी अधिकारी के द्वारा वेरीफाई करवाना होता है। और इसमें आप यहाँ पे कार्य पर्ची भी अपलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जो कार्य पर्ची है वह निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है, इसमें यहाँ पे आप लास्ट में देखिए यह वर्क स्लिप सिस्टम द्वारा निर्मित और डिजिटल रूप से स्वीकृत है, हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है, यानी इस पे आपको कोई भी हस्ताक्षर या मोहर आदि नहीं लगवाना है। यह जो फॉर्म है यह आपको डिजिटल रूप से ही वेरीफाई करवाना होगा।
और यहाँ पे आपको अधिकारियों के नाम दिए गए हैं, यानी इन अधिकारियों में से आप किसी से भी जो वर्क स्लिप है वह वेरीफाइड करवा सकते हैं। जैसे आपका कोई जेई है या खंड विकास अधिकारी है या कोई पंचायत अधिकारी है या श्रम निरीक्षक है या सहायक श्रम है, तो कोई भी आपका जो अधिकारी है जिसके अंडर भी आपने काम किया है तो उससे आप ये जो वर्क स्लिप है वह वेरीफाइड करवा सकते हैं। क्योंकि ये जो वर्क स्लिप है यह वेरीफाइड होने के बाद ही आप लेबर कॉपी की जो स्कीम्स है उनका फ़ायदा ले सकते हैं। जैसे वेरीफाई होने के बाद यहाँ पे आपको इस तरह के ग्रीन कलर में दिखाई देगा वेरीफाइड, यानी जब तक यह जो वर्क स्लिप है वह आपकी वेरीफाइड नहीं होगी तो आपको इसमें कोई भी सुविधा नहीं दी जाएगी। तो यह थी आज की वीडियो कि आप लेबर कॉपी पर जो वर्क स्लिप है वह किस प्रकार से अपलोड कर सकते हैं, इसमें आपको किन बातों का ध्यान रखना है और यह जो वर्क स्लिप है यह आप किससे वेरीफाइड करवा सकते हैं। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी और अगर आपको इसके बारे में कोई और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर नई अपडेट सबसे पहले मिल सके। मेरी वीडियो पूरी वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।